हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट नंबर 6 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई, पैरा और फेरा के बारे में चर्चा करेंगे। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, तभी फील आना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। चलो आ जाओ, थोड़ा सा धीरे हो रहा है ये, चलो ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा से पहले एक चर्चा करते हैं जिसका नाम लिया है करंट लूप। किसी भी एटम की अगर बात करते हैं, उस एटम में इलेक्ट्रॉन इस तरह दौड़ रहा है तो करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बात जानते हैं आप। इलेक्ट्रॉन और करंट की कहाँ बनती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अच्छा, अगर कोई भी करंट लूप की बात कर रहे हैं हम, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, और उससे एक मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। कैसे, करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो और बोल सकते हो उस डायरेक्शन में क्या आएगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। सही चर्चा है। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। थंब जहां इंडिकेट करेगा, मान लो करंट की डायरेक्शन इस साइड में है तो हमारा थंब ऊपर जा रहा है, तो हमारी फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है। इस चीज से वाकिफ हो आप, चर्चा से वाकिफ हो। अच्छा, एक चीज बताइए, हमने बोला कि किसी भी एटम की बात कर रहे हो उसमें डायपोल होंगे या नहीं होंगे, इस चर्चा करने का विषय है। अगर हम एटम की बात करें तो पूरे इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट मूव कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ऊपर करें इसको थोड़ा सा, अरे भाई बोला है, सीधा लिखते हैं, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम अप टू 0। ऐसा क्यों, अरे देखिए जी, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। हर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना चाह रहे हैं, अप टू की बात करिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बोला, एटम के लिए बोला है। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो चर्चा में रहेगा, पर एटम इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो यह बात बोलनी संभव नहीं है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो हम क्या बोलेंगे, नो मैग्नेटिक डायपोल, देयर इज, अच्छा चालाकी कर ली, नो मैग्नेटिक डायपोल। अरे नॉर्मल सी बात है। अगर करंट लूप की चर्चा से आते हैं, ऊपर से मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी, और मैग्नेटिक मोमेंट में हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक डायपोल का नाम ले लिया, और डायपोल के बाद हमने क्या बोला, अगर उसमें डायपोल ही 0 है, मोमेंट ही 0 है सॉरी, तो डायपोल होगा या नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 है। तो गजब है। तो ये फिनोमिना जो होता है वो होता है डायमैग्नेटिज्म, और इस सब्सटेंस को कहते हैं डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। अब राइटिंग अपने पे आ गया, खराब होनी स्टार्ट हो गई। अरे नहीं, बढ़िया कर रहे हैं आज तो, क्या है दिक्कत कर, सही चर्चा है। अरे वाकिफ रहो रे, आसान चीज है। तो कहने का मतलब ये है, डायमैग्नेटिज्म के अंदर डायपोल्स होते ही नहीं, 0 है तो नहीं है ना, तभी तो। चलो ठीक है। अच्छा, अब चर्चाओं में चर्चा क्या होगी, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करते हैं, अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड की बात करी तो एक कंडीशन तो ये बनेगी कि जो डायपोल होंगे वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अरे समझिए ना, जैसे मान लो ये डायपोल है, इस तरह से है,
यहां से आपने फील्ड लगा दी तो डायपोल कहां जाएंगे, सीधा जाना स्टार्ट कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन और आती है जी, व्हेन सेकंड व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लिख दी, हाँ मैग्नेटिक डायपोल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएटेड बोल सकते हो या इंड्यूस हो गए डायपोल, एंड दे आर ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसा बोल सकते हो जिस फील्ड से वो बने हैं उसी फील्ड का क्या कर रहे हैं, ऑपोजिशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर डायपोल हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मैग्नेटिक फील्ड से बने हैं, एक्सटर्नल वाली से, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उनका निर्माण हुआ, तो उसी का क्या करेंगे, वो अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं लेंज लॉ। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर का पहला ही टॉपिक है, मतलब पहला तो ऐसा नहीं बोल सकते, फ्लक्स के बाद वाला टॉपिक बोल सकते हैं, फिर एडी करंट सब चलेगा। सही चर्चा है। अच्छा, पहला जो हमारा पढ़ा है डायपोल अलाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला है, ये फिनोमेना तो डायमैग्नेटिज्म में सेट ही नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास डायपोल ही नहीं है। चलो, ये सेकंड फिनोमेना फिर भी फिक्स कर रहे हैं। सही चर्चा है। ये पूरी चर्चा जो हमने करी है, अब इस चर्चा के बाद हम प्रॉपर्टीज पर जाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पूरा इसके तह तक गए हैं, है ना, इसको पूरा खोदा है, फिर हमने काम करना स्टार्ट किया। चलो ठीक है, ऐसी बात है तो बढ़िया बात है। चलो ठीक है, करंट लूप की या किसी एटम की बात करते हैं। एटम में सबसे ज़्यादा हम ये बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो करंट चलना स्टार्ट होता है, करंट पैदा होता है, ऐसा बोलना सही है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लोगे और थंब हम बोल सकते हैं उस डायरेक्शन में फोर्स की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ की बात, सॉरी फील्ड की बात कर सकते हैं या फोर्स की बात कर सकते हैं। सही चर्चा है। अच्छा, करंट लूप से मैग्नेटिक मोमेंट की बात करना स्टार्ट किया था, m=ia की बात करते हैं, फिर मैग्नेटिक डायपोल भी नाम देते हैं इसको। सही चर्चा है। चलो ठीक है, उसके बाद बोला है किसी भी एटम का, सुनना जी, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, किसी भी एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट है जो जीरो हो सकता है। एटम की बात कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते जी आप। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, समझिए इस चीज को। सभी इलेक्ट्रॉन किस किस डायरेक्शन में है उसको ऐड करना है। ऐसा बोलना बिल्कुल संभव रहेगा कि डायरेक्शन एक्स वाई जेड जो भी बोलना चाह रहे हो बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में है उन तीनों डायरेक्शन की बात करते हैं, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, ऐसा बोलना संभव है अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो। नहीं तो अगर सही फिजिक्स में देखोगे तो अप टू जीरो बोला है, बोलते हैं सेल अप टू, फ्लैट और अप टू में फर्क रहता है। चलो ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। और इस पूरे जो सब्सटेंस की बात करते हैं वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस की बात करते हैं। सही चर्चा है। NaCl का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस के अंदर। चलो ठीक है, अब जब हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि सारी काम जो मैग्नेटिक फील्ड का ही चल रहा है, एक्सटर्नल फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं हम, तो दो चीज़ें होना संभव है। पहली चीज़ क्या होगी कि जो हमारे डायपोल्स हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। पहली चर्चा तो ये रहेगी। सेकंड चर्चा ये रहेगी कि उस डायपोल्स के अंदर इंड्यूस्ड डायपोल्स जो बनेंगे, जो क्रिएट होंगे फील्ड के कारण, जिससे उनका निर्माण हुआ, जिसका कॉज हुआ है, उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। यही क्या है, लेंज लॉ है। और ये इंड्यूस्ड डायपोल बहुत ही कम मात्रा की बात करते हैं, लगभग जीरो की ही बात करते हैं, तो इतना इसको लेते नहीं इसमें डायमैग्नेटिज्म में। सही चर्चा है। चलो ठीक बात है, आ जाओ जी, अब प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। अभी हमारा जो काम स्टार्ट हुआ है जो डायमैग्नेटिज्म का, वो अभी से हुआ है।
अरे सर इतना पढ़ा दिया यार, बोल रहे हो अब स्टार्ट हुआ है। डायमैग्नेटिज्म, सुनिए जी, होता क्या है डायमैग्नेटिज्म की बात करें कि जब हम व्हेन वी लिख लो ना, हम लगा रहे हैं अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे चर्चाओं में रहोगे तभी काम चलेगा यार, काहे दिक्कत कर रहे हो। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये क्या करती है, उसको अपोज करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, हो जाती है, हो जाता है, तेरा क्या जाता है। मतलब हम इधर की ओर लगा रहे हैं तो ये इधर की ओर आएगा, समझे समझे। मतलब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन नहीं करते, उसके अपोज करेंगे। चलो ठीक बात है। अरे क्या कर रहे हो ऐसे। सेकंड देख, ये बात तो समझ आती है कि इनके पास मैग्नेटिक डायपोल्स का नाम ही नहीं है ना, मैग्नेटिक डायपोल का नाम नहीं है तो अप टू जीरो की बात कर सकते हैं, सही चर्चा है। चलो, व्हेन डायमैग्नेटिज्म substance in नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा है, उसके अंदर रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये कहां जाएंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। सुनिए जी, अरे यार तुम तो बिल्कुल ही कर देते हो। अरे इस पास कुछ है ही नहीं यार भाई, क्या करेगा ये, कुछ भी नहीं कर पाएगा, सही चर्चा। चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग से वीक का मतलब ऐसे है कि आपको मैं बता सकता हूं कि आप डायरेक्शन, डायग्राम तो आगे बना हुआ है पर मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। ऐसे मान लो एक नॉर्थ है और एक साउथ है, इस तरह से, तो ये पूरा इस तरह फैला हुआ है, तो ये बीच में आ जाएगा कहीं। अरे पोल्स पे पोल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है भाई। जब हमने निकल कोबाल्ट की बात करनी प्रारंभ की थी, स्टार्ट करी थी, उसमें क्या था, वो वहां चिपक गए थे, आयरन की फीलिंग्स जो डाली थी। अरे गजब बात कर रहे हो यार। चलो ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो रे, हाँ बातों में लगे हो। चलो, द वैल्यू ऑफ, सुनना जी, अब जीटा की बात करते हैं। अब देख, आई बराबर में क्या होता है, जीटा एच। आई का मतलब क्या है, अंदर, और ये कर रही है, कहने का मतलब ये फील्ड लगा रहे हैं और अंदर कितनी बनी है, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ये चर्चा रहती है। चलो ठीक है, पहला शब्द ही हमने लिखा है कि वैल्यू क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी। अगर ऑपोजिट होगी तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी और स्मॉल आएगी। अरे ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इज स्मॉल, चलेगा, एंड नेगेटिव लिख दो यार, काहे दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है, व्हेन डायामैग्नेटिज्म substance freely hang in the magnets मतलब इस तरह हैंग करवा दिया फ्रीली, इट अलाइंस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट्स। मतलब अगर आप सब्सटेंस को, डायमैटेरियल को सॉरी, हैंग करवाते हो नॉर्थ साउथ के लिए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ना कि उसकी डायरेक्शन में अलाइन करेगा। इस चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज है, सही वाकिफ हो। चलो आगे देखते हैं, आजो
रुको रे यार, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर 1 प्लस जीटा होता है। अरे रे 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 रे, अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, आती तो पॉजिटिव है, बट स्मॉल। किसी भी तरीके से आ जाओ जी, वैल्यू नेगेटिव थी, ठीक है, और वैल्यू क्या है, 1 से कम आती है, ऐसे लिख सकते हो, द वैल्यू लेस देन 1, 1 से कम आएगी। सही चर्चा। अच्छा एक चीज और है इसमें, सुपर कंडक्टर्स की अगर बात करी जाए, वो बड़ी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे तुमने 500 टेस्ला की बात करी तो 500 टेस्ला मिनट में बना देगा वो। उसके लिए अगर हम वैल्यू की बात करें, म्यू आर की वैल्यू 0 है और काई की वैल्यू -1 की बात करते हैं, सॉरी जीटा की वैल्यू, सॉरी, तो वो क्या है, सुपर कंडक्टर मटेरियल्स की बात करना स्टार्ट करता है। इससे वाकिफ हो, यही आपका क्या है, डायमैग्नेटिज्म है। अब पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, सारे पॉइंट्स यहां आपको बता दिए हैं और बस, तो फिर और क्या, और तो बढ़िया है। चलो ठीक है, चलें सर, चलो चलो चलो, कहाँ चलें, अरे देखो सही निकला सीधा, अरे गजब है हम तो। चलो छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। ये पॉइंट थोड़ा सा, एक पहला पॉइंट हम बता देते हैं आपको। देखो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायमैग्नेटिज्म को रखते हैं तो फील्ड को खींचते नहीं हैं। वैसे तो पहले शब्द में ही क्लियर हो गया था कि स्ट्रॉन्गर टू वीकर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, मैं डायग्राम से समझाता हूं इसको, एक मिनट, एक सेकंड। मान लो ये डायमैग्नेटिज्म मटेरियल है, किसी भी फील्ड की बात करोगे वो कुछ इस तरह बिहेव करेगी। क्या बना दिया रे बाबू राव, ये लीजिए, मतलब बीच में से नहीं जाती, एक आधी जा सकती है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। पर पैरा और फेरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फेरा के पास आसपास भी कोई निकल जाए ना, खींच लेगी वो। डाई में ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, आप बता रहे हो तो मान लेते। अरे बता कह रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। अरे यार बड़ा ही दिक्कत कर रहा है तो ये बोला है। अरे नीचे करो रे। जब हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, एक डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस जो होता है डेवलप्स फेबल मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिशन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। बोला था ना, ऑपोजिट करता है, ऑपोजिट होता है मतलब। सेकंड है, व्हेन ए रोड ऑफ डायमैग्नेटिज्म मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, पोल्स आर इंड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू इंड्यूसिंग फील्ड। हमेशा ऑपोजिट ही बात करेगा, डाई से चर्चा ही नहीं रहती। थोड़ी सी तालमेल नहीं बैठता ना इसका, क्या दिक्कत कर रहे हो। सो द लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सराउंडिंग एयर देन टू पास थ्रू द मटेरियल इटसेल्फ। लाइन्स ऑफ फोर्स गेट एक्सपेल्ड और रिपेल्ड। मतलब इसके साथ बन नहीं रही इसकी एक्चुअली, ये एक्चुअली डायमैग्नेटिज्म स्पेसिमेन जो बोल सकते हो या मटेरियल बोल सकते हो। हाँ तो काहे दिक्कत है इसमें, कंपाउंड्स की भी बात करते हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या करेगा, जाने नहीं देता इसको, बनती नहीं ना, ऑपोजिट है भाई। अरे गजब हो, चलो ठीक है। सेकंड और थर्ड पॉइंट है, जब हम इसको नॉन यूनिफॉर्म में प्लेस्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। चेक कीजिए जी, पहले थोड़ा सा आप पहले डायग्राम पे गौर फरमाइए, फिर आप दूसरे पे। जो ढेर है हमारा, कोई भी बात कर सकते हो, वो ढेर है वो बिल्कुल बीच में आ गया। नॉर्थ और साउथ के पास बहुत तगड़ा पॉल स्ट्रेंथ होता है और बहुत तगड़े तरीके से चीज़ों को खींचता है। अरे कितनी बार बताया, चैप्टर खत्म होने को आ गया, इसके बाद लास्ट लेक्चर आ जाएगा हिस्टेरेसिस कर्व वाला। चलो ठीक है, हो गया। अगला, व्हेन ए रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड फ्रीली
इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोला था? परपेंडिकुलर की बात करेगा। आगे जब जाओगे पैरा के अंदर तो उसमें क्या हो जाता है, वो उसकी डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेता है। उसमें मैग्नेटिक डायपोल्स की चर्चा रहती है ना भाई, इसमें कहां रहती है? नोट्स हाउस जानते हो आप? पांचवा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप्स ए वीक मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देख, मैग्नेटिक डायपोल नहीं है तो क्या करेगा बेचारा? कुछ कर नहीं पाएगा, तो वीक ही बनेगी, स्ट्रॉन्ग तो बनने से रही। तो सस्पेंसिबिलिटी जो होती है इसकी जीटा m/h की बात करते हैं, मटेरियल के लिए स्मॉल और नेगेटिव होती है। बिस्मिथ की आपको बताया हुआ है, इतनी होती है। अगर चर्चाएं करना चाहोगे 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9 की बात भी कर सकते हैं, इसके बीच का तालमेल रहता है। वाकिफ मानिए यही चीज रहेगी, सही चर्चा है। छोटी और नेगेटिव, पर पैरा में पॉजिटिव होती है, बता देंगे। छठा, द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये बराबर है बेटा, बीच में लगा हुआ है, देख लीजिए, ये ब्रैकेट पूरे के लिए बताया हुआ है। 1 प्लस जीटा एम की बात करेंगे, पॉजिटिव बात करता है बट लेस देन 1 की बात करेगा। फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा है, एक से वैल्यू कम की ही बात करेगा। चलो ठीक है। अब देख, जो सुपर कंडक्टर की बात करी थी उसकी चर्चा बताते हैं। जीटा की वैल्यू माइनस काहे ली है? क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई थी वो डायरेक्शन के ऑपोजिट आई थी। अरे हाँ, और डायरेक्शन के ऑपोजिट आई थी तो हमने क्या बोला था? वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अरे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आप इधर भाग रहे हो तो ऑपोजिट ही दो राजा। अच्छा, 1 प्लस जीटा की बात करेंगे, -1 वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मान सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? -1 रखिएगा 0 तो आएगी, और जीटा की वैल्यू हमने -1 रखी है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस कंडीशन में दिस फिनोमिना ऑफ डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मिसनर इफेक्ट। तगड़ी फील्ड बनती है, तगड़ी, जितनी लगाओ उतनी बना के छोड़ देगा। चलो ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आ जाओ, कहाँ जाएं? चलो, फिर तुम्हें बढ़िया चीज सुनाऊंगा आज मैं, टेंशन मत लो। हाँ, क्या दिक्कत कर रहे हो? पैरा की बात करते हैं, दाएं में तो कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से अब तो। चलो ठीक है। व्हेन, स्लो हो गया भाई। व्हेन द पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, हो जा। अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, जब इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो द मटेरियल्स मैग्नेटिक डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब मैंने कुछ गलत लिखा क्या इसमें? व्हेन द पैरा मैग्नेटिज्म मटेरियल अप्लाइड ऑन, जब पैरा मैग्नेटिक मटेरियल पर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। उसके मैग्नेटिक डायपोल की बात करें तो इसमें तो होते हैं ना डायपोल। इन पैरा मैग्नेटिज्म मटेरियल हैव मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल मोमेंट भी है इसका, ये बात तो बता दी थी स्टार्टिंग में। चलो ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लिख दिया ना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, आराम से प्यार से लिखते हैं, तो ये वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर
पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड है व्हेन, अगर मैं पैरा लिखूंगा ना तो समझ जाना उसी सब्सटेंस या मटेरियल की बात करना स्टार्ट कर। व्हेन पैरा freely hang, they align with the डायरेक्शन। कहने का मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरह अलाइन कर जाएगा। ये फ्रीली हैंग है इस तरह से। और पहले वाले में क्या था, परपेंडिकुलर था। अरे ठीक है ना, काहे दिक्कत कर रहे हो, आसान चीज है। द वैल्यू ऑफ जीटा, उसमें क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। इसमें क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सही है, सस्पेंसिबिलिटी बोलते हैं। द रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एक से कुछ ज्यादा आती है इसकी वैल्यू। यहां तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता है। अरे क्या बात करते हो, सही चर्चा। चलो आगे देखते। अरे यार क्या करता है यार भाई यार, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम वैल्यू को, सॉरी, पैरा सब्सटेंस को रखते हैं तो फील्ड लाइंस उसमें इस तरह से जाती हैं, बीच में से जाती हैं। डाई में क्या था, इसको जाने नहीं दे रहा था, और फेरो में इतना तगड़ा होता है, थोड़ा आसपास ऊपर नीचे होगा उसको भी खींच लेगा। अरे भाई सही चर्चा है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। 6 पॉइंट होगी। 7वां पॉइंट एक और लिखवाता हूं। द वैल्यू ऑफ, अब सुनना जी, इसमें क्या है, जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है वो होती है। कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट होगी। पर इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आपने इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सुन मेरी बात, एक बहुत सिंपल सी चर्चा है, इसको ऊपर कर दे एक बार। यार ये बड़ा ही गलत काम हो रहा है आज तो। अब समझ, ये पूरे में ना डोमेन्स भरे हुए, डाइपोल, सॉरी जो भी बोलना चाह रहे हो वो बड़े डाइपोल्स। यहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होते हैं ये तो बता दिया पैरा में। अब इसमें सारे अलाइन हो गए, मतलब 100% अलाइन हो गए, 100% अलाइन हो गए। अब टेम्परेचर को कुछ भी करते रहो, हो गए ना वो तो। जिस कंडीशन में, कुछ कंडीशन में बचे हुए हैं, उस कंडीशन में टेम्परेचर उसको क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, जो भी है। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। सारे पार्ट बता चुके हैं, मतलब 7-8 पॉइंट हैं, आगे 2-3 पॉइंट और आएंगे, उनकी चर्चा कर लेंगे। क्या दिक्कत है, लिखवाया तो इसलिए ना। चलो ठीक है, दिले उम्मीद नाकाम दिल है। चलो आ जाओ, पहला देखते हैं। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डेवलप्स फीएबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। मतलब डायरेक्शन में हो गया ना, चलो ठीक है। जब किसी रोड की बात करते हैं, मतलब मटेरियल की बात करते हैं, प्लेस्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू इन द सराउंडिंग एयर देन लाइंस ऑफ फोर्स गेट स्लाइटली मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल। देख लीजिए आपके सामने। अभी
इसमें थोड़ी सी एक दो ऊपर नीचे हैं, फेरा में एक भी नहीं होगी। मैंने सारी बना दी थी, चलो कोई नहीं, पर मैंने बोला था ना कि वहां पहले ही बोल दिया था पैरा से बहुत ज्यादा तगड़ा होता है फेरा में। द मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम स्लाइटली ग्रेटर देन फील्ड, मतलब 1 पार्ट इन 10 की पावर 5, 1/10 की पावर 5 की बात कर सकते हैं। जब तीसरा ही पॉइंट है अभी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो पैरा मैग्नेटिक जो होगा सब्सटेंस वीकर से कहां भागेगा, स्ट्रॉन्गर की तरफ। आ जा मेरे साथ डायग्राम में, बीच में वीकर था और अब क्या आ गया, पोल्स पे क्या है, स्ट्रॉन्गर है। कहानी खत्म, खेल खत्म। सही चर्चा है, वाकिफ है, यही बताया जा रहा है सब कुछ। अब इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो गया, देख ले। जब रोड को सस्पेंडेड करते हैं फ्रीली तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करेगा। उसमें क्या था, परपेंडिकुलर था। फेरा में क्या होगा, अलाइन करेगा, बहुत स्ट्रांग होती है उसमें। तो आइए जी, अब थोड़ा सा चर्चा का विषय है। द पैरामैग्नेटिक मटेरियल डेवलप्स स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डाई में बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा और उसमें स्ट्रांगली। सो इट्स जीटा हैज स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू। छोटी छोटी है पर होती पॉजिटिव है। उसमें क्या थी, माइनस नेगेटिव आई थी। फॉर एल्यूमिनियम 1.1 10 -6 की बात करेगा। अब रिलेटिव की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगा। बोला था ना, अरे काहे दिक्कत कर रहे हो यार, सही चीज है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करनी है आपको, विश्वास रखिए, काम बढ़िया चलेगा। 7वां पॉइंट है जो हमने टेम्परेचर की बात करी थी। अब आएगा क्यूरी टेम्परेचर, सुनना जी। द मैग्नेटिक जीटा ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरीज इनवर्सली एज द टेम्परेचर। पर एक कंडीशन जो बताइए 100% वाली, वो भी ध्यान रखना जी। जीटा बराबर में C/T, इसको बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। उसमें T - TC हो जाएगा फेरा में। इस तरह से T की वैल्यू बढ़ेगी, जीटा की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। 100% वाला समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। से इज कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट, एंड दिस इज नॉन एज क्यूरीज लॉ। सही चर्चा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो क्या होगा, एज सुन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लूसेज इज मैग्नेटिज्म। अब वो अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज कर देगा। अगले लेक्चर में आप जब जाएंगे हिस्टैरिसीस कर्व की बात करना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको सॉफ्ट और हार्ड फेरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस की बात चलना स्टार्ट होगी, क्योंकि हिस्टैरिसीस जो कर्व होता है वो डाई और पैरा पे काम ही नहीं करता, वो फेरा पे ही काम करता है। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत है, फिर क्या हो गया। चलो आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाओ। अगर तुम चाहते हो तो सीधा बता देता हूं मैं, अब थोड़ा कम लिखेंगे और काम चलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या देखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन में अलाइन करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ आएगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, जीटा की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। चौथा पॉइंट देखेंगे, म्यू आर वेरी लार्ज वैल्यू। मतलब आप देखो, म्यू आर जो आयरन का होता है वो लगभग 1000 के बराबर होता है, इतना। जब हम इसको हैंग करवाते हैं, फ्रीली हैंग करवाते हैं, तो ये अलाइन हो जाता है किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ साउथ जो हमने अलाइन करवाया है। अच्छा, छठा पॉइंट है, डिपेंड्स
अपॉन टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कौन सा था, क्यूरी टेम्परेचर, जीटा। काहे लिखते हो बाबा, टी माइनस टी सी की बात करेगा। अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा भी देते हैं, रिमूव, तो भी कुछ रिटेन करता है ये, मतलब कुछ वैल्यू शो करता है मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटाइजेशन कुछ शो करता है। कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। इसके अलावा तो कुछ पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, मेन पॉइंट तो भूल ही, अरे यार ये काहे हो रहा है भाई, अरे सारी हमारी पेंटिंग खराब कर रहा है। 8वां जो पॉइंट है, अगर सब्सटेंस को रखते हैं हम तो सारी फील्ड लाइंस को हिलता है, कुछ पार्ट की लाइंस बाहर जाएंगी, मैं खुद बोल देता हूं, ये लीजिए, पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली बात करता है। मेरे को लगता नहीं इसके बाद कोई दिक्कत आएगी, हर चीज बता चुके हैं। पढ़ना स्टार्ट करेगा, चलो आ जाओ। इसका ग्राफ बनाया है, ग्राफ सॉरी ग्राफ नहीं, इसकी वो सारणी सी बनाई है, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। ये फॉलो है, इसको फॉलो करना है, जो भी स्टेप है। पहला ये रहा, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन करता है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबस्टांस प्लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसर्न ग्रेटली, ये देख बहुत ज्यादा लाइंस जा रही हैं, देख उसमें कम थी भाई पैरा में। मैग्नेटिक इंडक्शन बी बिकम्स मच मोर देन द मैग्नेटिज्म फील्ड की बात करेगा, बहुत ज्यादा फील्ड की बात करेगा, ज्यादा। प्लेस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इट मूव्स वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। नॉर्मल सी बात है ये तो, इसमें डायग्राम थोड़ी देखोगे, इतना ज्यादा फील्ड तगड़ा है ये तो वीकर से स्ट्रॉन्गर में ही जाएगा ना। When rod of ferromagnetic material suspended freely uniform magnetic field, it quickly aligns itself parallel to the magnetic field, मतलब quickly aligns कर लेता है, पैरा में भी कर लेता है, पर इतनी जल्दी नहीं करता जितना ये करता है। The intensity of magnetization proportional to क्या आएगा, magnetizing field intensity H for smaller value, for moderate value H and M increases rapidly and the finally attains constant value of large H। H की वैल्यू बहुत, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सही चर्चा है, चलो ठीक है। छठा, जीटा की जो वैल्यू है फेरोमैग्नेटिक्स के लिए हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, यही बोला था ना आपको, पर्टिकुलर नहीं बोला इसमें, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू बोला है, हर किताब में यही बोला है, हर जगह। जीटा इक्वल्स टू M अपॉन H। और अब इसमें एक थोड़ी कंडीशन है, अगर M की वैल्यू बहुत ज़्यादा है H से, तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या आएगा, सर्वल थाउजेंड्स। और आगे दी हुई है आयरन की, चेक करो। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, इट ऑर्डर ऑफ सर्वल थाउजेंड। फॉर आयरन कितनी है, 1000। बोला था ना मैंने आपको, वहीं पे बताया था यार। अब तो आसान चीज़ है, बहुत आसान से काम चलना चाहिए यार। जीटा की बात करें, डिक्रीज विद क्या है, टेम्परेचर। और हमने क्या बोला था, क्यूरी वाइसरो बताया था ना, C अपॉन टी माइनस टी सी, यही है आपका। और टी की वैल्यू ज़्यादा होती है TC से, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं इसको। कर लोगे अब तो क्या है। और बोल रहे हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर कोल्ड क्यूरी पॉइंट, जीटा सडनली फॉल्स एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिज्म। इस चर्चा से थोड़ा ध्यान रखना। टेम्परेचर एकदम, उसने क्या बोला, क्यूरी टेम्परेचर की बात कर रहा है, क्यूरी पॉइंट की बात कर रहा है, और उस टाइम जीटा की वैल्यू एकदम घटनी स्टार्ट हो जाती है। और तुम्हें पता भी है ना कि वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करना स्टार्ट करता है। ये बढ़ेगा तो जीटा क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ये पहले भी बताया पैरा में। चलो कोई नहीं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। अगर हम हटा देंगे, बोला था ना, हटाने के बाद भी बताता है कुछ ना कुछ, मैग्नेटाइजेशन को बताता है। खत्म लेक्चर, नहीं हुआ, आगे आओ। फील है ये सारा, निचोड़ है, नींबू, लेमन। आ जाओ, प्रॉपर्टी
डायमैग्नेटिज्म, पैरा की बात करेंगे और फेरा की बात करेंगे। इसको मैं ढक देता हूं एक बार के लिए, ये तो इतना नहीं हूं मैं। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स, बताओ क्या होगा, सोचो। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स का सोचो क्या होगा। ये डायरेक्शन में रहेगा या ऑपोजिट? ऑपोजिट रहेगा। ये क्या करेगा? फिबली रिपेल्ड, मतलब ऑपोजिट की बात कर रहे हैं। दे आर अट्रैक्टेड मैग्नेट्स और दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड मैग्नेट्स। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? ऑपोजिट हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन में हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी? स्ट्रांगली हो जाएगी। इस वर्ड में स्ट्रांगली जरूर लिखना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अलाइन हो जाएगा और ये क्विकली अलाइन हो जाएगा। देख लो एक बार, मैं थोड़ा सा वॉक कर लेता हूं देख लो तुम। सही चर्चा है। अरे दिल्ली ना उम्मीद ना काम ही तो है। चलो ठीक है, आ जाओ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर की बात ही नहीं करती इसमें। ये बोला है जीटा वेरियस इनवर्सली टेम्परेचर क्या आएगा? ठीक है, और इसमें क्या आएगा? जो जीटा है डिक्रीजेस द टेम्परेचर इन कॉम्प्लेक्स मैनर। जीटा की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। रिमूवल करेंगे, इसमें पार्ट पढ़ते हैं। मैग्नेटाइजिंग लास्ट एज लॉन्ग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड, जब तक है। इसमें आएगा जब हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसमें भूल जाता है, ये था मेरे पास कुछ, और इसमें क्या होता है? फिर भी ये रिटेन करता है, फिर भी ये रिटेन करता है। अब इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी यार कुछ भी। अब तुम सोचो कि अब सब कुछ तो फील आ गया, एक चीज डायग्राम से सारी चीजें बताई हैं, आपको क्या दिक्कत है? सही चर्चा है। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, पढ़ाई करो, बस दिले ना उम्मीद नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, तो क्या हुआ? शाम ही तो है। चलो, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।